साथियों, मैं MP सिद्धार्थ, आप देख रहे हैं बहुजन इंसाफ टीवी यूट्यूब चैनल। साथियों, जिस तरह से सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की बात करना चाहिए सरकार को और विपक्ष को, उसको दरकिनार कर सरकार और विपक्ष किसी न किसी विवाद में उलझे हुए हैं। उससे पहले औरंगजेब पर सरकार और विपक्ष के अंदर तनातनी चलती रही। अब राणा सांगा पर भी सरकार और विपक्ष के लोगों ने हंगामा खड़ा कर दिया है। सरकार को और विपक्ष को, खासकर विपक्ष को, मुद्दा उठाना चाहिए सदन में और विधानसभा के अंदर और लोकसभा राज्यसभा के अंदर। शिक्षा और स्वास्थ्य और रोजगार पर बात करना चाहिए। सरकार को रोजगार पर, शिक्षा पर घेरना चाहिए, विपक्ष उसको नहीं घेरने के, और उसके बाद भी किसी न किसी समाज के महापुरुषों पर कि उसने ये किया था, उसने वो किया था, उस पर सरकार और विपक्ष का ध्यान केंद्रित है। जबकि जनता ने उनको तीसरी बार केंद्र में सरकार लाने के लिए मोदी को चुना और इतने बड़े भूमिका में विपक्ष को मजबूत किया कि विपक्ष भी सरकार से जवाब तलब करेगा, जवाब पूछेगा शिक्षा और स्वास्थ्य पर। विपक्ष भी चाहता है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की बात न की जाए। सरकार के सुर में सुर मिलाकर सरकार की जो मंशा थी और मंशा है उसी पर काम किया जाए। इस देश में कांग्रेस पार्टी ने भी हमेशा से ऐसे ही किया था। कांग्रेस पार्टी ने भी दलितों, पिछड़ों को और अल्पसंख्यकों को दरकिनार किया था। उसी की तर्ज पर आज मौजूदा सरकार भारतीय जनता पार्टी कार्य कर रही है। किसी को भी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और अमन चैन की फिक्र नहीं है। विपक्ष को मजबूती के साथ सरकार को हर एक इस मुद्दे पर घेरना चाहिए जो इस देश में जरूरत है। जरूरत के मुद्दों पर विपक्ष तो कहीं सरकार के सामने खड़ा नहीं होता। दलित मुस्लिम करते हैं, कहीं सवर्णों को दलितों से भिड़वाते हैं, कहीं मुस्लिमों को दलितों से भिड़वाते हैं। अब समय आ गया है दलितों और मुसलमानों को समझने का। जब तक ये लोग, इस देश के अंदर 24-25% आबादी दलितों की है, 24% आबादी मुसलमानों की है। इन लोगों को, दोनों समाज के लोगों को अब समझना चाहिए कौन हमारा है, कौन पराया है, कौन हमारे हित की बात कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है। इसलिए आने वाले समय में 2027 में ऐसे लोगों को चुनें और ऐसे लोगों को विधानसभा में पहुंचाएं, सरकार में पहुंचाएं, जो शिक्षा, स्वास्थ्य और अमन चैन की जिंदगी जीने का सही तरीका दे।